हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग यहाँ पर यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर 2 के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 1 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी आज 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और गाइस, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसकी डेट आ चुकी है एग्जाम की, जो यूकेपीएससी एई का पेपर होने वाला है, ये आपका 23 अप्रैल को शेड्यूल है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम अपने क्वेश्चन से। हमने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे 50 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेट 2 में 51 से। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आने वाला है 51। ये दोनों लैंग्वेज में पेपर है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 51। ये लास्ट क्वेश्चन आपका 50 था जिसका आंसर ये था रिवॉल्विंग डोर। अब स्टार्ट करते हैं 51 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग द मोर कॉमन वेराइटीज ऑफ टिम्बर नेमली सॉल, मैंगो, देवदार। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वैरायटी है टिम्बर की। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। साल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंगो इज लीस्ट ड्यूरेबल, देवदार इज लाइटेस्ट। तो इस स्टेटमेंट जो आपको 3 दे रखे उसमें से आपको करेक्ट देखना है। तो वैसे आप स्टेटमेंट देख के आप पता चल रहा है कि जो साल होता है, साल हो गया, टीक हो गया, ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वुड में आते हैं, टिम्बर में आते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये सही है। मैंगो इज लीस्ट ड्यूरेबल। तो गाइज ये आंसर, ये आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंगो भी ड्यूरेबिलिटी रखता है, इसकी भी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है। देवदार इज लाइटेस्ट। तो ये जो वुड में होता है ये सॉफ्ट वुड में आता है और ये लाइट वेट का होता है। तो गाइज आपके यहाँ पे फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर विल बी बी। और जो ये आपका सॉल होता है इसकी जो अप्रॉक्स डेंसिटी होती है वो आपकी होती है 800 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वहीं अगर हम मैंगो की देखें तो मैंगो ट्री की जो होती है ये आपकी होती है 720। तो आप समझ सकते हैं कि ये लीस्ट ड्यूरेबल तो हो ही नहीं सकता है। और जो आपकी देवदार होती है इसकी अप्रॉक्स जो होती है ऑलमोस्ट 560 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होती है इसकी डेंसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। द एक्सपेक्टेड आउटटर्न फॉर अर्थ वर्क इन एग्जर्वेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर लेबरर पर डे इज। एक्सपेक्टेड आउटटर्न पूछा है अर्थवर्क के लिए कि कितना होता है पर लेबर। तो ये आपका होता है 3 मीटर क्यूब। तो गाइज यहाँ पे ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि कितना होता है, आपको ये याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ प्लास्टर्ड सरफेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ पैच इज नोन एज। देखिए गाइज यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली आए पेपर 2 में। पेपर 1 में थोड़ा सॉल्विंग होता है बट पेपर 2 जो आपका आता है इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली दे रखे रहते हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। जितने भी पेपर हम लोग ने इतने पेपर सॉल्व कराए ये क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले। कोई क्वेश्चन इसमें एकदम नया नहीं है जो हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में ना देखा हो। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे पूछा है कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ प्लास्टर्ड सरफेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ पैच। इसको क्या बोलते हैं? पीलिंग नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वही सही है आपका, पीलिंग। उसको पीलिंग बोलते हैं। बाकी क्रैकिंग, पॉपिंग और क्रेजिंग नहीं होता है। पीलिंग में क्या होता है? कंप्लीट डिसलोकेशन हो जाता है किसी पोर्शन का, किसी भी पोर्शन का हो सकता है प्लास्टर सरफेस में, जिसकी वजह से पैच बन जाता है। वहाँ पे देखा होगा कि प्लास्टर उखड़ने लगता है जिसकी वजह से पैच फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। इन ऑर्डर टू चेक डैम्पनेस अ नैरो हॉलो सरफेस कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द एक्सटर्नल वॉल इज नोन एज। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इतना इजी सा है, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि कहाँ पे ये वॉल कंस्ट्रक्ट होगी। अब हॉलो स्पेस हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सटर्नल वॉल के, तो वो डैम्पनेस को रिड्यूस करने के लिए इसके लिए हम कौन सी वॉल क्रिएट करते हैं, कौन सी वॉल बनाते हैं? इसके लिए हम लोग कैविटी वॉल बनाते हैं। तो यार राइट आंसर विल बी ए। कैविटी वॉल को हम लोग हीट इंसुलेशन के लिए भी बनाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? कैविटी वॉल बनाते हैं, जिससे कि जो अंदर की इंटीरियर वॉल है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हीट ना दे। इसके लिए
कैविटी वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है और डैम्पनेस को भी रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, ये हिंदी में भी इसका अनुवाद दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबलिंग द ब्रिक टू रिटेन दियर शेप इज। अब ब्रिक को उसके शेप में कौन रखता है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होता है आपका सिलिका। देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबलिंग द ब्रिक टू रिटेन दियर शेप इज सिलिका है, राइट आंसर विल बी बी। और एल्यूमिना क्या करता है, ये इसकी प्लास्टिसिटी देता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक को, और सिलिका ही उसको क्या करता है, उसके शेप में उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट अगर आप देखेंगे ब्रिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिका होता है, जिसका परसेंटेज 60 से 65% रहता है ऑलमोस्ट। और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है क्रैकिंग एंड श्रिंकेज, क्रैकिंग से भी बचाता है, श्रिंकेज से बचाता है और वार्पिंग से भी बचाता है, जो कि लाइम की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, एज पर IRC 37/2001 द मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्लैनुलर बेस कोर्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ नेशनल और स्टेट हाईवेज इज। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मिनिमम बेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेस कोर्स में, वो कितना करते हैं नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है वो आपका प्रोवाइड करते हैं हम लोग 150 से 200 mm। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा 150 mm, क्योंकि इसमें मिनिमम पूछा गया है। मिनिमम थिकनेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू तो इसकी लाई करती है 150 से 200 के बीच में, लेकिन मिनिमम पूछा गया है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 150 mm। और ये जो मिनिमम थिकनेस हम लोग ग्रैनुलर बेस में प्रोवाइड करते हैं नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए, अगर ट्रैफिक डिज़ाइन से ज़्यादा है 10 MSA से ज़्यादा है तो हम लोग क्या वैल्यू इसकी लेते हैं 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ टू वे ट्रैफिक वुड बी। अब टू वे ट्रैफिक के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये देखिए ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, हम यहाँ पे लिखने वाले थे, ये क्या होता है 2SSD। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी, ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है जब टू वे, ये टू लेन और टू वे ट्रैफिक अगर गिवन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, इन अ रेलवे सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटीज़। मार्शलिंग यार्ड जो प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स सर्विस जो अभी आती है, गुड्स वगैरह वैगन, उसमें वो रिसीविंग, ब्रेकअप, रिफॉर्म और डिस्पैच सारा ही काम जो ट्रेन का होता है वो ऑल ओवर जो होता है वो मार्शलिंग यार्ड पे होता है, जो सर्विस लेन जैसे टाइप की प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा सी, टू रिसीव, ब्रेकअप, रिफॉर्म एंड डिस्पैच ट्रेन ऑनवर्ड्स। तो है राइट आंसर विल बी सी। और मार्शलिंग यार्ड जो होता है ये वहाँ पे गुड ट्रेन्स के लिए ही होता है, जहाँ पे रिसीविंग होती है उसकी सॉर्टेड करते हैं, रिफॉर्म करते हैं और उसको वहाँ से ही डिस्पैच पूरी तरीके से सामान भर के कर दिया जाता है। और इसको ये जो यार्ड है इसको क्लासीफाई और डिस्ट्रीब्यूटिंग मशीन के उससे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द वैगन, पैसेंजर कोचेस और लोकोमोटिव्स फ्रॉम पैरेलल ट्रैक विदाउट एनी शंटिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न टेबल, टावर्स, ट्रायंगल्स, वेट ब्रिज। तो इस गाइस जो डिवाइस यूज़ करते हैं ट्रांसफर द वैगन, पैसेंजर कोच और लोकोमोटिव फ्रॉम पैरेलल ट्रैक, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रावर्स का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर विल बी बी। ये ट्रावर्स क्या होता है, इज अ साइडवे मूविंग प्लेटफॉर्म। ये साइडवे जो मूविंग प्लेटफॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर ट्रांसफरिंग अ रेलवे व्हीकल फ्रॉम वन सेट ऑफ रेल टू अनदर पैरेलल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60, द रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवेज इन माउंटेनियस टेरेन इज। रूलिंग स्पीड कितनी होती है माउंटेन नेशनल हाईवेज के लिए, इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ दे रखा हुआ है आपकी बुक में, जो खन्ना एंड जुस्तो है हाईवे की बुक। तो यहाँ पे जो हम लोग डिजाइन स्पीड लेते हैं किलोमीटर पर आवर में एज पर IRC जो होता है वो आपका होता है 50 किलोमीटर पर आवर, रोलिंग डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवेज। और ये यहाँ पे ये देखिए स्पेसिफिकेशन जरूर दे रखा रहता है कि हिली टेरेन है या रोलिंग ट्रेन है या फिर प्लेन ट्रेन है। तो यहाँ माउंटेनियस ट्रेन के लिए पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू जो होती है
नेशनल, उसमें ये भी लिखा रहता है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, या विलेज रोड है। तो यहाँ नेशनल हाईवेज के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो है राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। हाईवे ज्योमेट्रिक्स आर डिजाइन फॉर, हाईवे जो ज्योमेट्रिक हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ये आपको पता होगा, इसकी जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो आपकी होती है 98th परसेंटाइल स्पीड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, वो आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर विल बी डी। और 85 जो आपकी, ये आपकी डिज़ाइन स्पीड हो गई, और 85 स्पीड क्या होती है, ये 85th जो परसेंटाइल स्पीड होती है उसको हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, सेफ स्पीड। ये आपकी सेफ स्पीड होती है, बट डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए वो आपकी होती है 98th। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। द वेरियस मेजर्स टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट मे बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स जनरली टर्म्ड एज 3S एज। अब यहाँ पे 3 जो ई है इसका बताना है कि ये क्या होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, एजुकेशन, एनलाइटमेंट एंड इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो गाइज हियर राइट आंसर विल बी इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन। जो 3S का फुल फॉर्म है यहाँ पे, जो कंसेप्ट है वो आपका इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन है। सेफर सिटी के लिए जो भी कुछ हो 3 ये बनाया गया है कि लेवरेज के लिए कि क्या इंजीनियरिंग अप्रोच होना चाहिए, मतलब एक अप्रोच के लिए कि 3 क्या अप्रोच करता है। तो आपका ये है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन इनटू वन फ्रेम टू मैक्सिमाइज की रिसोर्सेज, जितने भी की रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये तीनों एक साथ ही काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 63। ग्रेड कंपनसेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ हाईवे इज नॉट नेसेसरी व्हेन। देखिए ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर ग्रेड कंपनसेशन से क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट ही एक ही फॉर्मूला है और एक ही चीज़ है कि उसमें जो ग्रेडियंट है वो फ्लैटर देन अगर 4% है तो कोई भी आपको वहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेड कंपनसेशन फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%। तो गाइज यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है, ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%। राइट आंसर विल बी ए। तो आपको ग्रेड कंपनसेशन से चाहे आपका गेट हो या कोई भी एग्जाम में हो यही क्वेश्चन बनता है। और आपको ग्रेड कंपनसेशन के लिए फॉर्मूला भी याद रखना है, जिसका ये फॉर्मूला होता है आपका 30 + R अपॉन R, ये आपके रेडियस है, और 75/R विच एवर इज मिनिमम। इसमें से जो भी मिनिमम होता है हम वो ले लेते हैं, या फिर अगर ग्रेड कंपनसेशन फ्लैटर देन 4% है तो हम वहाँ पे कोई ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो आप ये जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है उससे निकाल के आप इसमें से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ग्रेडियंट आपका 4% से कम आ रहा है तो हम वहाँ पे कोई भी ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ग्रेडियंट इज फ्लैटर देन 4%। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन बनता ही है ग्रेड कंपनसेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द टाई बार्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड इन। टाई बार को हम लोग कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जो तो टाई बार्स आपकी होती हैं कंक्रीट पेवमेंट में, उसको हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स पे, जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है। ये आपका मान लीजिए रोड है, ये आपके जॉइंट्स है, ये आपके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। तो जो आपका जी टाई बार प्रोवाइड करते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स पे, ये जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है इस पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं टाई बार्स। ये भी क्वेश्चन आता है कि टाई बार्स प्रोवाइडेड इन डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। देखिए हमने प्रोवाइड किया, और जॉइंट ये कौन सा है, ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। इसी तरीके से जो डावल्स बार होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग किस पे प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट पे। और ये होता है, ये डायरेक्शन इसकी क्या रहती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इसकी लॉन्गिट्यूडनल है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऐसे है, और जॉइंट कौन सा है आपका, ये ठीक है ट्रांसवर्स जॉइंट। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे टाई बार के लिए था, तो टाई बार के लिए ये क्या हो गया, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे
ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। यहाँ पे तो आपको जॉइंट पूछा गया है, तो जॉइंट आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा जॉइंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, और ये आपका कौन सा जॉइंट है, ये आपका ट्रांसवर्स जॉइंट है। और हमने प्रोवाइड किस डायरेक्शन में किया है इसको, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो जॉइंट यहाँ पे पूछा गया था, तो इससे राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। वियर ऑफ रेल मे बी रिड्यूस्ड बाई। वियर ऑफ रेल कैसे रिड्यूस करते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेल ज्वाइंट, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेल ज्वाइंट्स, यूजिंग हाई कार्बन स्टील रेल, इंक्रीजिंग द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर। तो आपका जो वियर ऑफ रेल है, जब हम लोग हाई कार्बन स्टील यूज़ करते हैं जो कि मोर एब्रेजन रेजिस्टेंट होता है, वियर टियर रेजिस्टेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, हाई कार्बन स्टील रेल। तो है राइट आंसर विल बी सी। ये क्या करता है, रिड्यूस द वियर ऑफ रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। टू प्रोवाइड अ करंट इन रेल, ये सुपर एलिवेशन ऑफ करंट जो जिसको बोलते हैं, वुडन स्लीपर आर कट टू अ शेप एट रेल सीट विच इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, कोनिंग, बॉक्सिंग, एडजिंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हम लोग स्लीपर को कट करते हैं, वुडन स्लीपर आर कट टू अ शेप ऑफ रेल सीट विच इज कॉल्ड, इसको हम लोग एडजिंग बोलते हैं। तो है राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। द हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट्स मीन्स। यहाँ पे हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग, मर्जिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो हाईवे ट्रैफिक जो मूवमेंट होता है वो डाइवर्जिंग भी होता है, क्रॉसिंग भी करता है, मर्ज भी करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ टू रोड्स हैविंग टू लेन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और टू वे ट्रैफिक विल बी, ये कितना होगा आपका 11, 6, 24, 32। तो जब भी टू लेन और टू वे की बात करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, वो क्या होते हैं गाइज, ये होते हैं आपके 32। तो राइट आंसर विल बी डी, नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू रोड्स हैविंग टू लेन एंड टू वे ट्रैफिक इज 32। आउट ऑफ विच इसमें क्या होता है 24 जो होते हैं आपके ये वेहिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वेहिकुलर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं, और 8 क्या होते हैं आपके पेडेस्ट्रियन, 8 आपके होते हैं पेडेस्ट्रियन। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है सम, ये आपका हो जाता है 32। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर बीजी ट्रैक इज बी। ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो बस याद रखने का होता है कि आपको कितना चीज़ें याद रहती हैं एग्जाम में। तो इसके लिए जो बीजी ट्रैक के लिए वो होता है, ये होता है आपका 10 डिग्री। तो राइट आंसर विल बी बी। और गाइज अगर एमजी ट्रैक के लिए, मीटर गेज के लिए पूछा गया तो ये आपका होता है 16 डिग्री, ये आपका एमजी ट्रैक के लिए होता है। और 40 जो डिग्री होता है, 40 डिग्री वो आपका नैरो एनजी ट्रैक के लिए होता है। तो ये आप इसको याद रखेंगे 10, 16, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकडम इन बेस कोर्स। अब क्या है जो हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज जनरली यूज फॉर प्री मिक्सिंग। जब टार की प्री मिक्सिंग करते हैं बेस कोर्स के लिए, तो हम लोग किस ग्रेड का रोड टार, ये आपका जो आरटी लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका रोड टार है, किस ग्रेड का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये ग्रेडिंग लिखी हुई है। ये वैसे आप ये पहले ये जान लीजिए, जो रोड टार होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ये जो रोड टार हैं ये क्लासीफाई किए गए हैं 5 टाइप्स के। तो ये है आपके RT1, RT2, RT3, RT4 और एक होता है आपका RT5। तो यहाँ पे पूछा गया है यूज फॉर प्री मिक्सिंग टार मैकडम। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा RT4। राइट आंसर विल बी डी। और जो ये आपकी ग्रेडिंग की गई है, ये ग्रेडिंग की गई है आपकी किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन दियर विस्कोसिटी और उसकी प्रॉपर्टी। तो विस्कोसिटी और प्रॉपर्टी के हिसाब से किया गया है। इस हिसाब से जो RT1 होता है, RT1 की क्या होती है, सबसे लोवेस्ट विस्कोसिटी होती है। लोवेस्ट विस्कोसिटी किसकी हो गई आपकी, RT1 की। और इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, सरफेस पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर के लिए, राइट। और जो RT2 होता है वो रिकमेंडेड किया गया आपका स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग के लिए, जो नॉर्मल इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करता है। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड सरफेस
पेंटिंग के लिए। और आपका ये RT3 जो होता है वो आपका सरफेस पेंटिंग के लिए करते हैं, रिन्यूएबल कोट के लिए या फिर प्री मिक्सिंग टॉप कोट्स के लिए, लाइट कारपेट जहाँ पे होते हैं उसके लिए हम RT3 करते हैं। और RT4 जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्री मिक्सिंग टार मैकेडम बेस कोर्स के लिए, बेस कोर्स यहाँ पे देखना, बेस कोर्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं RT4 को। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 होती है। और जो RT5 होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये लास्ट है उसके, इसको ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, हाईएस्ट विस्कोसिटी इसकी होती है, हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी एंड मे बी यूज फॉर ग्राउटिंग पर्पस। इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? ग्राउटिंग के लिए। ठीक है, तो 5 ग्रेड होते हैं आपके, ये आप देख लीजिए इसका स्पेसिफिकेशन कि कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। फिश बोल्ट्स आर मेड ऑफ, देखिए ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो फिश बोल्ट्स आपके कैसे बनते हैं? ये हाई कार्बन स्टील्स के, ऑप्शन देखने की ही जरूरत नहीं होती, हाई कार्बन स्टील। तो ऑप्शन दे इसमें क्या है, हाई कार्बन स्टील कहाँ पे? ये आपका बी में, तो है राइट आंसर विल बी बी, फिश बोल्ट्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विलिब्रियम कैंड फॉर बीजी इज, इक्विलिब्रियम कैंड जो लेते हैं हम लोग बीजी ट्रैक के लिए वो आपका क्या होता है? ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है, 1.315 V²R होता है बीजी ट्रैक के लिए। बीजी ट्रैक के लिए इसकी जो ब्रॉड गेज की लेंथ क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 1.67 होती है। उसको आपको वैल्यू रख के ये वैल्यू आपकी आ जाती है जब आप जी की वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज्ड ऑन इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवेज में कौन सा कर्व यूज करते हैं? एलर्स स्पाइरल, लेमनिस्केट, क्यूबिकल स्पाइरल और क्यूबिक पैराबोला। ये क्वेश्चन जो अभी आपका यूपी लेक्चरर का एग्जाम था उसमें भी आया था। तो इंडियन रेलवेज के लिए हम लोग जो कर्व प्रोवाइड करते हैं वो आपका क्या होता है? क्यूबिक पैराबोला। राइट आंसर विल बी डी, क्यूबिक पैराबोला यूज फॉर रेलवे बिकॉज डिफ्लेक्शन अलाउड इन ट्रैक आर बिलो 9 डिग्री। ये डिफ्लेक्शन अलाउड करता है वो बिलो 9 डिग्री होता है। और आपका जो ये आप स्पाइरल होता है, स्पाइरल कर्व्स, क्यूबिक स्पाइरल, ये आपके हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं स्पाइरल कर्व को? ये हम आपको यूज़ करते हैं हाईवेज में। जो स्पाइरल कर्व्स होते हैं ये आपके किस में यूज़ होते हैं? हाईवेज में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पाइरल कर्व कहाँ पे यूज़ करते हैं, और यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर ऑफ कर्व डिफ्लेक्शन इज मोर एंड हाईवेज स्पाइरल कर्व अलाउड डिफ्लेक्शन मोर देन 9 डिग्री। इसमें जो डिफ्लेक्शन अलाउड होता है वो 9 डिग्री से ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है? बिलो 9 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हिंदी में भी है 74। जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज डन यूजिंग ट्रायंगुलेशन, ट्रैवर्सिंग, ट्राइलेटरेशन, नन ऑफ द अबव। तो जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया जो यूज़ करते हैं वॉज डन यूजिंग ट्रायंगुलेशन, तो है राइट आंसर विल बी ए। ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है मेजरिंग द एंगल्स ऑफ चेन और नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय स्टेशन और मार्क्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर, अ सैटेलाइट स्टेशन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 75 है ये, अ सैटेलाइट स्टेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन अ मेन स्टेशन, ऑप्शन देख लेते हैं, कैन नॉट बी साइटेड, कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, कैन बी ऑक्यूपाइड बट नॉट साइटेड, बोथ एंड बी। तो सैटेलाइट स्टेशन आया है तो आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के इस समय पढ़ते हैं तो जब सैटेलाइट स्टेशन हमने यूज़ किया तो इसका मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये मेन स्टेशन, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैन नॉट बी साइटेड, वो आपको देख नहीं सकते, इसके लिए हम लोग सैटेलाइट स्टेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज, प्लेन टेबलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? पैरेललिज्म, ट्रायंगुलेशन, ट्रैवर्सिंग, सेंट्री। तो यहाँ पे जो प्लेन टेबल का वो प्रिंसिपल होता है वो आपका क्या होता है? पैरेललिज्म। तो हेयर राइट आंसर विल बी ए। प्लेन टेबल क्या होता है? ये ग्राफिकल मेथड होता है, सर्वे में आपने पढ़ा होगा, प्लेन टेबल ही सबसे पहले किया होगा जो कि फील्ड में करते हैं। फील्ड में इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन, किसी भी बिल्डिंग का आप कर रहे होंगे, और प्लॉटिंग एंड ऑब्जर्वेशन जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं? दोनों साथ साथ करते हैं, साइमल्टेनियसली ये चलता रहता है।
तो ग्राफिकल मेथड होता है सर्वे इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। और ये प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग क्या है, पैरेललिज्म मीनिंग, इसमें क्या होता है पैरेललिज्म में ऑल रेज, जो जितनी भी रेज होती हैं, आर ड्रॉन थ्रू वेरियस डिटेल शुड पास थ्रू द सर्वे स्टेशन। जो भी डिटेल है वो आपकी सर्वे स्टेशन से पास होनी चाहिए, जितनी भी रेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक भी इधर उधर हो जाता है तो वो फिर आपका पूरा डिसलोकेट हो जाता है, वो सही से आता नहीं है। 77 इन प्लेन टेबल सर्वे द ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट इन रिसेक्शन, ओरिएंटेशन, इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन। देखिए अभी कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, ऑपरेशन विच मस्ट बी कैरिड आउट इज ओरिएंटेशन। विदाउट ओरिएंटेशन इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका चीज़ है जो प्रोसेस करते हैं। अगर आपने ओरिएंटेशन प्रॉपरली नहीं किया है तो ऑल पॉइंट मार्क्ड विल बी रॉन्गली प्लॉटेड। जितने भी पॉइंट आपने मार्क किए हैं वो सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अ रिवर्स कर्व आर प्रोवाइडेड ऑन द रूट्स व्हेन द टू स्ट्रेट लाइन्स आर perpendicular to each other, meeting on a obtuse angle, parallel on meeting at a very small acute angle, none of the above। तो रिवर्स कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, पैरेलल और मीटिंग एट अ वेरी स्मॉल एक्यूट एंगल। तो है राइट आंसर विल बी सी। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी। रिवर्स कर्व को हम लोग एस कर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें ऑप्शन ही विजिबल नहीं है। फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर, अ रेडियल ऑफसेट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्वेचर मेजर्ड अलोंग द टेंजेंट इज गिवन बाय। अब ये भी क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपका जो यूपी पीएससी का लेक्चरर का हुआ था पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये बहुत बार एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर कर्व के लिए पूछा गया है कि क्या होता है रेडियल ऑफसेट जब डिस्टेंस एक्स होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और उसको मेजर कहाँ करते हैं, अलोंग द टेंजेंट इज गिवन बाय। तो ये जो होता है ये आपका होता है आर माइनस अंडर स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट आंसर विल बी सी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता है कि माइनस आर पहले था या बाद में था। तो गाइज आपको ये अच्छे से इसको याद कर लेना बाय हार्ट, क्या होता है आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट वहाँ एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको कैलकुलेट करने बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इन बिटुमिनस पेवमेंट एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू। एलिगेटर क्रैकिंग क्या होती है, कहाँ कैसे होती है, इन एडुकेट वेरिंग कोड, इन एडुकेट थिकनेस ऑफ सब बेस, कोर्स ऑफ पेमेंट, यूज ऑफ एक्सेसिव बिटुमिनस मटेरियल, फटीग अराइजिंग फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन। तो जो यहाँ पे एलिगेटर क्रैकिंग होती है वो आपका मेनली नीचे जब बेस कोर्स में कोई दिक्कत आती है, उसकी थिकनेस या फिर उसमें कुछ परेशानी आ रही है, उसकी वजह से होती है। तो ये यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेनली ड्यू टू इन एडुकेट थिकनेस ऑफ सब बेस कोर्स ऑफ पेमेंट। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये कैसे होता है एक्सेसिव, ये और भी इसके कॉज होते हैं। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है सरफेस में सब ग्रेड में, या सब ग्रेड आपका अनस्टेबल है तो उसकी वजह से भी होती है, या एक्सेसिव ओवरलोड बाय हैवी व्हीकल्स, बहुत ही हैवी व्हीकल है, एक्सेसिव लोड आ रहा है उसकी वजह से भी हो जाती है। और इनएडुकेट पेमेंट थिकनेस तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 81। When speed of traffic flow becomes zero, then जब स्पीड आपकी क्या है, स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो जीरो हो जा रही तब क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ अटेन मैक्सिमम वैल्यू। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि ये ट्रैफिक फ्लो जीरो हो जाए और ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम दोनों ही मैक्सिमम हो जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम बट ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम जीरो। तो है राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा बी। जब आपका ट्रैफिक फ्लो जीरो हो जाता है तो जो ट्रैफिक डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ट्रैफिक डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, और वैल्यू बट ट्रैफिक वॉल्यूम, जो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, व्हीकल पर आवर। व्हीकल एक जो व्हीकल है 1 घंटे में कितने व्हीकल उस जगह से पास हो रहे, तो वो हो जाती है बिकम्स जीरो। तो है राइट आंसर विल बी
बी ट्रैफिक डेंसिटी एट मैक्सिमम बट ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ये हिंदी में भी दिया है, अगर आपको किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर है आपका, इन इंडियन रेलवेज कैन डिफिशियंसी अलाउड ऑन बीजी ट्रैक इज, कितनी होती है ये भी देखिए, आपको याद होगा तो आप इसमें डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। 5.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। तो जो बिजी ट्रैक के लिए पूछा गया अधिकतर वैल्यू जो होती है वो आपकी ब्रॉड गेज के लिए पूछते हैं, तो ये आपकी होती है सी 7.6 सेंटीमीटर। जो मैक्सिमम करंट डिफिशिएंसी अलाउड होता है बिजी ट्रैक में इन इंडिया में वो 7.6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिस्क सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ, जो डिस्क सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ये भी क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत बार पूछा चुका है, वो हम सेंटिंग ऑपरेशन के लिए करते हैं, तो है राइट आंसर विल बी ए। सेंटिंग सिग्नल आर द शेप ऑफ सर्कुलर डिस्क, और ये जो आपका शेप होता है सेंटिंग सिग्नल का, जो शंटिंग प्रोसेस करते हैं उसका जो होता है वो आपका सर्कुलर डिस्क होता है, जिसमें रेड बैंड और वाइट बैकग्राउंड होता है, उसमें वाइट बैकग्राउंड में रेड बैंड्स होते हैं और यूज फॉर शंटिंग पर्पस करते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84, अ ट्रायंगल इज यूज्ड फॉर डाइवर्टिंग ट्रेन फ्रॉम मेन लाइन टू ब्रांच लाइन। जो अब ट्रायंगल्स हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे करके ये कुछ ऐसा बना होता है, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है। ये जो ट्रायंगल्स हम लोग यूज करते हैं, डाइवर्टिंग ट्रेन फ्रॉम मेन लाइन टू ब्रांच लाइन, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन पैरेलल ट्रैक, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग जो डायरेक्शन चेंज करनी रहती है इंजन की, उसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल का यूज करते हैं, तो यह राइट आंसर विल बी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, राइट आंसर विल बी सी। इसमें क्या होता है, ये वाई और इसको वाई और ट्रायंगल जंक्शन भी बोलते हैं, जो कि ट्रायंगुलर जॉइनिंग अरेंजमेंट होता है 3 रेल्स का, 3 लाइंस का, और इसमें हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं इंजन की। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड्स आर अफेक्टेड बाय विड्थ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल। तो डिज़ाइन जो होती है आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट की, और सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस, ग्रेड जितने भी हैं वो अफेक्ट कैसे करते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल में, तो इसमें स्पीड का होता है, तो राइट आंसर विल बी डी, स्पीड ऑफ व्हीकल। ये सारा आपके स्पीड की, जो व्हीकल की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, जो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है व्हीकल का, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, और उसका लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल फ्रिक्शन कैसे हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, रेनफोर्समेंट इन सीमेंट कंक्रीट स्लैब ऑफ रोड पेवमेंट इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली, डायगोनली इन द फॉर्म ऑफ वेल्डेड वायर मेश। तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीमेंट कंक्रीट स्लैब और रोड पेवमेंट में, वो हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करते हैं, तो वो क्या होता है आपका ट्रांसवर्सली, तो है राइट आंसर विल बी ए। और इसको एज अ डॉवेल बार भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर हम इसका राइट आंसर इसको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आप देखिएगा इसका राइट आंसर क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, 52 kg रेल्स आर मोस्टली यूज्ड इन BG, MG, NG, बोथ A एंड B। तो यहाँ पे जो ब्रॉड गेज जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रॉड 52 kg रेल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो BG के लिए यूज़ करते हैं, BG ट्रैक के लिए। ये ऑलमोस्ट होता है 55 और 60 kg होता है इंडिया में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा BG ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब भी इधर रेलवेज के क्वेश्चन बनते हैं तो ये BG ट्रैक
के उसकी लेंथ कितनी होती है, उसका गेज कितना होता है, कैन डिफिशिएंसी कितनी होती है, ये सब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बीजी ही उससे पूछा गया है। द मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट डिस्क्राइब्ड फॉर बीजी ट्रंक लाइन्स ऑन इंडियन रेलवेज इज। अब मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कितनी होती है बीजी के लिए, तो ये होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं 28, 10, 25, 14। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी 25 सेंटीमीटर। जो हम लोग मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट लेते हैं फॉर बीजी ट्रैक वो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। और अगर हम एमजी ट्रैक की बात करें मीटर गेज, तो वो आपकी होती है 20 सेंटीमीटर। और आप नैरो गेज की बात करें तो वो आपकी होती है 15। तो 25, 20, 15 ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली केप्ट एज। ये भी क्वेश्चन अभी आपका जो लेक्चर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया कैसे होता है, वो उसमें न्यूमेरिकल आया था सॉल्व करने के लिए। इस पे स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली केप्ट एज, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं m+4 2m+7 m2m+2 m+8 2m10 और लास्ट ऑप्शन है आपका m क्या है, रेल पर लेंथ इन मीटर। तो जो रेल लेंथ हम लोग जनरली रखते हैं वो कितनी होती है आपकी, जनरली रेल लेंथ आपको पता होगी ये 2.8 मीटर और इसको ऑलमोस्ट 13 मीटर लेके चलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ स्लीपर जो रिक्वायर्ड होते हैं रेल लेंथ में यूजुअली 17 से 20 हम लोग स्लीपर्स का यूज़ करते हैं रेल लेंथ में। तो जो स्लीपर डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है m4 to m+7। तो है राइट आंसर विल बी ए। एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज केप्ट एज m+4 to m+7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। The quick and most accurate method to solve 3-point problem is resection type of plane tabling is mechanical method, Bessel's graphical method, Lehman's trial और error method, tracing paper method। तो यहाँ पे जो हम लोग क्विक और सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है 3-point प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो ये होता है आपका बेसेल्स ग्राफिकल मेथड। राइट आंसर विल बी बी। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन 3-point ये सबसे सिंपल और बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92। An internal focusing type of telescope is focused by the movement of convex lens, concave lens, plano convex lens, objective glass। तो यहाँ पे जो हम लोग इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूज़ करते हैं किसके, मोमेंट ऑफ कॉनकेव, यहाँ पे 90 देख लेते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्टिव ग्लास। तो ये यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव ग्लास का यूज़ करते हैं। तो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव ग्लास को हम लोग यूज़ करते हैं टू फोकस इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इंटरनल फोकसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पायर टेस्ट इज यूज टू परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थेरोलाइट। तो ये स्पायर टेस्ट ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। स्पायर टेस्ट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसको हम लोग जो यूज़ करते हैं टू एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो है राइट आंसर विल बी डी। ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं कि टाइम वेस्ट होगा। तो राइट आंसर ये वन लाइनर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। तो स्पायर टेस्ट इज यूज टू परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थेरोलाइट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। द टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन of a transition curve is equal to spiral angle by 2, spiral angle by 3, spiral angle by 4। तो टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है ट्रांजिशन कर्व का वो किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है स्पाइरल एंगल डिवाइडेड बाय 4। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95।
देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सब वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं। आप इसको डायरेक्टली अगर आपको आता तो आप इसको इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, सोचना समझना नहीं, कोई फॉर्मूले नहीं लगाने, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर 1 है वो थोड़ा लेंदी होता है, उसमें आपको सारे अधिकतर चीज़ें क्या है सॉल्व करने वाली होती हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन उसमें होते हैं जो कि वन लाइनर होते हैं। द फिक्स ऑफ अ प्लेन टेबल विथ 3 नोन पॉइंट इज गुड इफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस आर लाइज in the great triangle, outside the great triangle, outside the great triangle but within the great circle on the circumference of circumscribing circle। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फिक्स होता है फिक्स ऑफ अ प्लेन टेबल विथ 3 नोन पॉइंट, उसको हम लोग स्टेशन कहाँ पे लाई करना चाहिए, यह आपका विद इन अ सर्किल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, outside the great triangle but within the great circle। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब इज लेवल वुड डिक्रीज इफ लेंथ ऑफ वेपर बबल is increased, the radius of curvature of internal surface of tube is increased, the diameter tube is increased और द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज। तो जो सेंसिटिविटी होती है बबल ट्यूब की डिक्रीज कैसे करेगी, जब उसकी विस्कोसिटी हम बढ़ा देंगे। जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जो हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, टेम्परेचर विस्कोसिटी का रिलेशन क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घट जाएगी, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी। तो जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो जो एक्सपैंड है वो कम करेगा, जो सेंसिटिविटीनेस है उसकी ट्यूब की, बबल ट्यूब की, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड। जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, वो लिक्विड जो है वो कम एक्सपैंड करेगा और वो उसमें जो सेंसिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। और ये और भी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। सेंसिटिवनेस आप उसको कैसे घटा सकते हैं, इंक्रीजिंग द रेडियस, और या फिर डाया भी बढ़ा के ट्यूब की, वो भी उससे कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 96। अब क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। गिवन दैट डिनोट डिक्लिनेशन, ये डिक्लिनेशन दिया हुआ है, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द एल्टीट्यूड of a star at prime vertical then। ये आपको क्वेश्चन है, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ स्टार ऑफ अ प्राइम वर्टिकल, ये कितना होता है, ये साइन इक्वल टू साइन कॉस, साइन इक्वल टू साइन कॉसेक, कॉस इक्वल टू कॉस साइन, साइन इक्वल टू साइन कॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होता है साइन इक्वल टू साइन कॉसेक। राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। Average illumination of important road as per Indian standard recommendations is 70 lux, 200 lux, 330 lux, 130 lux। जो एवरेज होता है इल्यूमिनेशन वो आपका कितना होता है एज पर इंडियन रिकमेंडेशंस, वो आपका होता है 30 लक्स। तो ये सारी वैल्यूज आपको रटने वाली हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30। ये फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 100। द डिस्टेंस टू द विजिबल हॉरिजन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 36 मीटर अबव मीन सी लेवल इज गिवन बाय। तो आपका जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये आपका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हो, जब भी हॉरिजन की बात करते हैं, ये h इक्वल टू, ये स्मॉल h है, स्मॉल h इक्वल टू 0.0673 d स्क्वायर। d क्या है, डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजन। तो जब आप इसकी वैल्यूज में रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, d इक्वल टू अंडर रूट h 0.0673। अब आप इससे निकाल सकते हैं, ये किलोमीटर में आ जाएगा कि कितनी वैल्यू इसकी होती है। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर विल बी सी। तो गाइज
यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दूसरे सेट में। बाकी के क्वेश्चन हम अलग सेट में करेंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।